बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद उमर दराज। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आज का मेरा प्रोग्राम है सितारों से मुताल्लिक। ये हफ्ता कैसा रहेगा सैयारों की रोशनी में। तो हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल जो है जायचे का पहला घर है जो अपनी शख्सियत के ऊपर काबिज है। हमल वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? हमल वाले एरिस वाले इस हफ्ते जो है बेहतर खुशगवार ज़िंदगी गुजार पाएंगे। अगर वो नौकरी की तमन्ना रखते हैं तो मुमकिन है अल्लाह के फजल करम से उनकी नौकरी भी हो जाए। बाहर जाने की तमन्ना ख्वाहिश है तो उसके अंदर भी उनके लिए आसानियाँ होंगी। जो रुकावटें काफ़ी अरसे से एरिस वालों के साथ चल रही थी वो दूर होंगी। घरेलू मामलात के अंदर उनके लिए बेहतरी आएगी और कुछ अखराजात के अंदर भी साथ साथ उनके तेज़ी आएगी। तो अखराजात के मामले के अंदर एरिस वालों को चाहिए कि बहुत सोच समझ के खर्च करें। साथ साथ चूँकि 17 और 18 को हमारा सन जो है वो स्कॉर्पियो के अंदर दाखिल होगा तो ये कमर दर अकरब कहलाएगा। इसके अंदर एरिस वालों को चाहिए मंगल और बुध के दिन सदका करें। गोश्त का सदका कर सकते हैं, वो एक पाव गोश्त का सदका कर सकते हैं। अगर गोश्त की उनकी ताकत नहीं है तो वो एक पाव मसूर का सदका कर सकते हैं, काले चनों का सदका कर सकते हैं। ये 2 दिन वो सदका करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एरिस वालों के मामलात के अंदर बेहतरी आएगी। जो उनके काम रुके हुए थे काफ़ी अरसे से वो खुलेंगे तो इस वक्त से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। और कमर दर अकरब के अंदर कोई भी नया काम उनको नहीं करना चाहिए। ख़ासकर कमर दर अकरब के अंदर कोई शादी है या कोई रोज़गार का मामला है या बैरून मुल्क का मामला है तो उसके अंदर उनको एहतियात बरतें। अगर एरिस वाले किसी शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उसके अंदर भी उनको खातिर खा बेहतरी नज़र आएगी। काफ़ी अरसे से एरिस वालों के जो रिश्तों में रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी क्योंकि जुपिटर जो है वो एरिस के घर में आ गया है। जब जुपिटर एरिस के घर में आएगा तो इनके लिए खुशियाँ भी लेके आएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हफ्ता एरिस वाले जो है काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। घरेलू मामलात के अंदर भी उनके बेहतरी आएगी, मुलाजमत में भी बेहतरी आएगी, साथ साथ अखराजात के अंदर भी तेज़ी आएगी। तो अखराजात का ख़ास ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे टोरस की, क्योंकि टोरस जो है बैतुल माल का मालिक है। जायचे का दूसरा घर है। टोरस वाले जो है काफ़ी बेहतर अपने आप फील करेंगे इस हफ्ते। अज़दवाजी ताल्लुकात के अंदर उनके लिए बेहतरी आएगी। काफ़ी अरसे से अगर किसी के मियाँ बीवी के अंदर ना इत्तेफाकी थी तो वो बेहतर हो पाएंगे। इश्क और इश्क के मामलात के अंदर भी उनके साथ बेहतरी आएगी। अगर टोरस वालों का काफ़ी अरसे पिछला साल जो है काफ़ी गरां गुजरा है, मुश्किल गुजरा है, तो इस साल मुमकिन है कि टोरस वाले काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे और ये हफ्ता टोरस वालों के लिए जो बहुत अच्छा है। और इसी हफ्ते में टोरस वालों के लिए 17-18 को जो है कमर दर अकरब भी लग रहा है। तो टोरस वालों को भी चाहिए कि कमर दर अकरब के अंदर ख़ास तौर पे सदका दें क्योंकि इससे उनके जो अज़दवाजी ताल्लुकात है वो बेहतर होंगे। मंगल के दिन ख़ास तौर पे वो जो है टोरस वाले सफ़ेद चावल का सदका दें। 2.5 पाव चावल वो ले लें और उसके साथ जो है शक्कर 2.5 पाव शक्कर लें। इसका सदका ख़ास तौर पे दें। किसी साहिल को दूध लेके दे दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके अज़दवाजी ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आएगी। जो रोज़गार के मामला से टोरस वाले काफ़ी अरसे से परेशान देखने में आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके लिए भी बेहतर आएगी। सफ़र के अगर वो ख्वाहिश रखते हैं टोरस वाले तो सफ़र के मामलात के अंदर भी उनकी काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। तो वो अगर सफ़र के लिए कोशिश करें, बैरून मुल्क अगर उनकी कोई नौकरी की कोशिश है तो उसके अंदर भी उनके साथ काफ़ी बेहतर नताइज नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं जेमिनाई। जायचे का तीसरा बुर्ज जेमिनाई। जेमिनाई के घर के अंदर इस वक्त मार्स मर्रीख बैठा हुआ है। मर्रीख जब जोज़ा के घर में बैठेगा इस हफ्ते तो जोज़ा वाले काफ़ी अरसे से जद्दोजहद में लगे हुए थे अपने काम के मामलात के अंदर, तो वो उनके बेहतर होंगे। मर्रीख उसको सपोर्ट करेगा। तो इनको चाहिए कि वो बुध के दिन, क्योंकि बुध के दिन कमर दर अकरब भी होगा दूसरा, तो इनको चाहिए कि बुध के दिन ख़ास तौर पे काले चने का, काली माश का वो सदका करें। घरेलू मामलात के अंदर उन्हें चाहिए कि अपनी जज्बातियत जो उनके ऊपर गालिब है और वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस जज्बातियत की वजह से उनके आपस के मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो दोस्तों के अंदर भी वो एतदाल के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए बेहतरी आएगी। जेमिनाई के लिए ये ख़ासकर हफ्ता थोड़ा सा परेशानी में नज़र आता है क्योंकि मर्रीख जो है उनके साथ बैठा हुआ है।
जेमिनाई के घर के अंदर, तो वो सदक़ात के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। बिलख़ुसूस मंगल और बुध को जो है ख़ास तौर पे सदका दें। अगर वो मंगल के दिन गोश्त का सदका देते हैं तो जेमिनाई वालों के लिए बेहतर फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं सरतान की। सरतान बैतुल अर्ज़ का चौथे घर का मालिक है, बैतुल अर्ज़ के ऊपर है, और सरतान वाले इस हफ्ते जो है कुछ मुश्किलात के अंदर नज़र आते हैं। सफरी मामलात उनके रुकते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कमर दर अकरब भी जो है 17 तारीख को लग रहा है, 17 और 18 को कमर दर अकरब रहेगा। तो मियाँ बीवी के अंदर भी कशीदगी होने का इम्कान पाया जा सकता है। कुछ माली अखराजात भी हो सकते हैं, जहनी तौर पर डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, शादी ब्याह के मामलात उनके रुक भी सकते हैं। तो उनको चाहिए कि मंगल और बुध के दिन जो है वो ख़ास तौर पे सदका दें। सदका देने से क्या होगा कि जो उनके रास्ते की रुकावटें हैं वो दूर होना शुरू होंगी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो है वो बेहतर होना शुरू होंगे। तो सरतान वालों को चाहिए कि मंगल और बुध के दिन ख़ास तौर पे अगर वो 1 पाव गोश्त का सदका दें तो उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वो इसकी ताकत नहीं रखते तो उनको चाहिए कि फिर 1 पाव मसूर का सदका दें। वो अगर वो इसकी भी ताकत नहीं रखते तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ें। 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह ने चाहा तो उनके मामलात में बेहतरी आएगी। ख़ासकर सरतान वालों को डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरतान वाले काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार हैं। पिछले साल भी सरतान वाले जो है मुश्किलात का शिकार रहे। उम्मीद है इस साल उनके लिए बेहतरी आएगी, और ये हफ्ता भी उनके लिए कुछ 20 के बाद जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 21 के बाद जो है हमारा सन जो है वो दाखिल हो जाएगा दिलों के घर के अंदर। तो सरतान वालों के ऊपर अच्छा उसका असर पड़ेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरतान वाले बेहतर लाइफ गुजार सकेंगे। अब हम बात करेंगे असद की लीव। ये बुनियादी तौर के ऊपर काफ़ी अरसे से परेशान है, और इस हफ्ते भी लीव जो है कुछ मुश्किलात का शिकार नज़र आता है, क्योंकि सैटर्न दाखिल होगा बुनियादी तौर के अंदर अपने ही घर एक्वेरियस के घर के अंदर है, और जुपिटर जो है वो एरीज के घर में है। तो उसकी वजह से लीव वाले जो है कुछ परेशानी का शिकार रहेंगे। सन जो है हमारा कैप्रिकॉर्न में दाखिल है, तो लीव वाले काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। कुछ माली परेशानी भी उनकी नज़र आती है, रोज़गार के मामलात में भी उनको डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मियाँ बीवी के अंदर भी अगर लीव कुछ डिस्टर्ब हैं आपस के ताल्लुकात के अंदर, और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बीमारी के अंदर भी इस हफ्ते वो मुब्तला रहेंगे। तो उनको अगर बाहर का वो सफ़र करना चाहते हैं तो अभी इस हफ्ते उनको रुकना चाहिए, अगले हफ्ते उन्हें कोशिश करना चाहिए। ख़ास तौर पे अपने जज्बात को लीव वालों को जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जज्बाती बहुत होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो उन्हें अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए अपने अखराजात को भी ख़ास तौर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शाह खर्च ज़्यादा होते हैं, और इस हफ्ते लीव वाले जो है काफ़ी अखराजात का शिकार होंगे। तो बहुत एतदाल के साथ अपने अखराजात के ऊपर तवज्जो दें, अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें। जो तालीम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं वो भी अगले हफ्ते कोशिश करें, और जो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं अगर वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हैं लीव वाले, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा के अंदर ख़ास तौर पे एतदाल बरतें, सुबह के टाइम उठें, नमाज की पाबंदी करें, सदक़े की पाबंदी करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए कुछ बेहतरियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जो मियाँ बीवी हैं और जिनके मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर कशीदा हैं, काफ़ी अरसे से देखने में आ रहा है कि लीव वाले जो है वो अज़दवाजी ताल्लुकात के अंदर डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमारा सन जो है कैप्रिकॉर्न में रहा 1 महीने पूरे, अब वो दाखिल होगा यूरेनस में, यानी कि सैटर्न के दूसरे बुर्ज के अंदर वो दाखिल होगा। तो अभी भी लीव वालों के लिए मुश्किलात हैं। लीव वाले जाके कुछ दिनों के बाद बाहर निकलेंगे, तो ख़ास तौर पे लीव वालों के लिए मैं कहूँगा वो सदक़े पे तवज्जो दें। 17 और 18 को कमर दर अकरब लगेगा, तो इस दिन ख़ास तौर पे लीव वालों को चाहिए कि बकरे की कलेजी या गाय की कलेजी इसका सदका वो दें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो उनको दस्तयाब नहीं हो सकती तो मसूर का दाल सदका दें या चने की दाल का सदका दें। पाव मसूर की दाल और चने की दाल वो लें और परिंदों को डालें। अगर ये भी नहीं है तो फिर वो 50 रुपये का सदका किसी साहिल को दे सकते हैं, या 2 साहिल को खाना खिला दें। अब हम बात करेंगे विर्गो की। छठे घर का मालिक विर्गो, अतारत से रिलेटेड दूसरा बुर्ज अतारत का, ये भी काफ़ी अरसे से परेशान नज़र आ रहा है। यह हफ्ता उनके लिए कुछ दोस्तों का आना जाना रहेगा, मियाँ बीवी की मोहब्बत कुछ बढ़ेगी, जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब थे वो कुछ बेहतर होना शुरू होंगे, कुछ उनके अपने कम्युनिकेशन के काम जो थे वो होंगे, बाहर का सफ़र जो रुका हुआ था वो उनके लिए बेहतर होगा। सैटर्न उनको मदद करेगा 10वें घर के अंदर। 10वें घर में सैटर्न की मदद करने से जो है विर्गो वाले बेहतर सफ़र के ऊपर जा सकेंगे।
रोज़गार के मामलात के अंदर सैटर्न वाले जो है वो विर्गो वाले सैटर्न की मदद से जो है वो भी बेहतर हो पाएंगे। मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात इस हफ्ते उनके बेहतर होंगे। मंगल और बुध का विर्गो वाले भी खास तौर पे सदका दें, क्योंकि कमर दर अकरब लगा हुआ है। कोई भी नया काम विर्गो वाले इस दिन शुरू नहीं करें। आपस के अंदर इंतशार पैदा नहीं होने दें, जज्बात पे अपने काबू रखें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, टांगों का और सर का ख़ास ख्याल रखें। अगर वो सफ़र के दौरान है तो ख़ास तौर पे सफरी ख़ास तौर पे एहतियात बरतें। ख़ास तौर पे मंगल और बुध के दिन वो सफ़र में बहुत एहतियात के साथ सफ़र करें। बाइक अगर चला रहे हैं तो एहतियात से चलें, कार चला रहे हैं तो वो भी बहुत एहतियात से चलाएँ। और तालीमी मैदान के अंदर वो हैं तो उसके लिए वो जद्दोजहद ज़्यादा तेज़ करें, अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। रोज़गार की अगर वो ख्वाहिश रखते हैं तो वो उसकी भी कोशिश करें। मंगल के दिन और बुध के दिन विर्गो वालों को लाजमी सदका देना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने बुर्ज लिब्रा की। 7वें घर का मालिक जो है लिब्रा, बैतुल ज़ौज का मालिक। जायचे के पूरे घर के अंदर बैतुल ज़ौज के मालिक जो है वो लिब्रा ही है। लिब्रा इस वक्त जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। लिब्रा वालों के साथ अगर वो बीमार हैं तो वो ख़ास तौर के ऊपर उनको मैदे की, जिगर की, गुर्दे की जो कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए वो ख़ास तौर पे सदका दें। अब मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर उनके लिए काफ़ी कशीदगी नज़र आ रही है, तो उसमें जो है वो बेहतर कोशिश करें अपने आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। सफरी मामलात के साथ जो है वो भी है, कुछ रुकावटें दरपेश हैं। तालीम के मामलात के अंदर लिब्रा वाले भी जो है बेहतर जा रहे हैं और इंशाअल्लाह वज़ीद उम्मीद है कि और उनके लिए बेहतरी आएगी। काफ़ी अरसे से लिब्रा जो है डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन अभी भी डिप्रेशन में है, तो उसको चाहिए कि वो सदक़े पे तवज्जो दे, तो मुमकिन है कि ये हफ़्ता उनके लिए कुछ बेहतरी लेके आएगा। साथ साथ लिब्रा वालों को ये करना चाहिए, ग़िज़ाई चार्ट अपना तैयार करें, ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। गुर्दे की तकलीफ़ में, मैदे की तकलीफ़ में, आंतों की तकलीफ़ के अंदर जो भी लिब्रा वाले हैं वो ख़ास तौर पर मंगल और बुध के दिन जो है सदका करें। काली मुर्गी का सदका करें या क्या नाम है गोश्त का सदका करें। ये अगर काली मुर्गी का ज़िंदा सदका करते हैं तो वो उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिब्रा वाले काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं और इस हफ़्ते लिब्रा वाले अखराजात का अंदर ज़्यादा मुब्तला रहेंगे। 16 से लेके 21 तक जो है उनके अखराजात बढ़ेंगे। कुछ मेहमानों की आमद और रफ़्त ज़्यादा रहेगी, माशी परेशानी का भी कुछ शिकार रहेंगे, तो वो सदक़ात के ऊपर, इस्तग़फ़ार के ऊपर, दुरूद पाक के ऊपर, नवाफ़िलों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह वज़ीद उनके लिए बेहतरी आएगी। अब हम बात करेंगे 8वें बुर्ज स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो 8वें घर का मालिक है और कई बीमारियां भी लेके आता है, परेशानियां भी लेके आता है और इसी हफ्ते 17 और 18 को कमर दर अकरब भी लग रहा है। तो स्कॉर्पियो को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, अपने जज्बात पे कंट्रोल पाना पड़ेगा, शिद्दत पसंदी उनको दूर करना पड़ेगी, अपनी तबीयत में नरमी पैदा करना पड़ेगी। जो काफ़ी अरसे से उनके साथ रुकावटें थी उसको दूर करने के लिए इस्तग़फ़ार का विर्द करना पड़ेगा। माली परेशानी का अगर जो स्कॉर्पियो शिकार हैं उनको चाहिए कि या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो का वो विर्द करें, साथ साथ नवाफिलों का एहतमाम करें। अखराजात उनके बढ़ते जा रहे हैं, अगर उनके रुकावटें काम के अंदर आ रही हैं तो उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में रोज़ाना सदका करें। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि वो अल्लाह की राह में रोज़ाना सदका करें, चाहे 50 रुपये का रोज़ ही सदका करें। ख़ास तौर पर मंगल के दिन स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि गंदुम का सदका करें। गंदुम 1.25 पाव गंदुम लेके या 1.25 किलो गंदुम लेकर वो परिंदों को डालें और 1 पाव गोश्त का सदका करें। ये ख़ास तौर पर उनको करने की ज़रूरत है। माली मामलात स्कॉर्पियो के काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे थे और अभी भी बेहतर नहीं हो पाए, क्योंकि प्लूटो जो है बुनियादी तौर के ऊपर स्कॉर्पियो जद्दी के घर में, कैप्रिकॉर्न के घर में बैठा हुआ है। सैटर्न जो है काफ़ी मुश्किलात स्कॉर्पियो के लिए लेके आ रहा है। तो मेरा यही स्कॉर्पियो वालों को मशवरा है कि वो कसरत से सदका करें, सेहत का अपना ख़ास ख्याल रखें, अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें, बच्चों के साथ नरमी के साथ पेश आएँ और जो बच्चे स्कॉर्पियो में उनको चाहिए कि वो अपनी तालीम के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। तो इंशाअल्लाह सफरी मामलात के अंदर स्कॉर्पियो के साथ जो रुकावट आ रही है उसको भी वो अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए। बैरून मुल्क के मामलात में उनके साथ रुकावट आ रही है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ मामलात उनके अज़दवाजी ताल्लुकात में अगर वो मुंसलिक होना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर कोई निकाह या क्या नाम है रिश्ता है, मंगनी का अगर करना चाहते हैं तो बुध और जुमेरात और जुम्मे के दिन वो मंगनी कर सकते हैं। बाकी मंगल और बुध को वो ख़ास तौर पर सदका करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए कुछ बेहतरी नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं अपने 9वें बुर्ज सेगिटेरियस कोस की। 9वें घर का मालिक सेगिटेरियस ज़्यादातर जो ताल्लुक़ रखता है वो बैरून मुल्क से या सफ़र से ताल्लुक़ रखता है।
तो सेगिटेरियस वाले इस हफ्ते जो है काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है एरिस के अंदर दाखिल हो गया है। तो अगर सेगिटेरियस वाले बाहर का सफ़र करना चाहते हैं तो वो इस हफ्ते जो है इससे फ़ायदा उठाएं और अपने बाहर के सफ़र को तेज़ करें। अगर वो शादी के मामलात में होना चाहते हैं, किसी से रिश्ता चल रहा है, तो उस रिश्ते के मामलात के अंदर भी उनके लिए बेहतरी रहेगी। मंगनी के अंदर वो जुड़ना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए बेहतर रहेगा। घर के अंदर अखराजात जो है इस हफ्ते काफ़ी रहेंगे। यह हफ्ता सेक्रेटरीज के लिए अखराजात बहुत लेके आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी काफ़ी अखराजात खर्च होंगे। अगर कोई बीमारी के अंदर मुब्तला है सेक्रेटरीज वाले तो वो भी काफ़ी अखराजात के अंदर मुब्तला रहेंगे। सेक्रेटरीज वालों को चाहिए कि ख़ास तौर पे 17 और 18 ये भी इनके लिए, चूँकि कमर अकरब आया है और मर्रीख का दोस्त है जुपिटर, तो इसका मतलब है उनको ख़ास तौर पे सदका करना चाहिए। गोश्त का ख़ास तौर पे सेक्रेटरीज वालों को सदका करना चाहिए। गोश्त का सदका मंगल और बुध को लाजमी तौर पर सेक्रेटरीज वाले करें और साथ साथ जो है 2 रकात नफिल सलात हाजत की पढ़ें, तरक्की की, रोज़गार की, खुशहाली की। उसके बाद अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेक्रेटरीज वालों के लिए बेहतरी आएगी। उनके जो काम में काफ़ी अरसे से रुकावटें आ रही थी, रोज़गार चल नहीं रहा था, कारोबारी बंदिश थी, वो कारोबारी बंदिश भी दूर होगी और उनकी जो मुलाजमत के सिलसिले में कहीं रुकावट आ रही थी वो भी दूर होगी। नौकरी के लिए अगर वो कोशिश कर रहे थे तो वो भी उनके लिए बेहतरी आएगी। पेंशन के मामलात में जो सेक्रेटरीज के साथ रुकावट आ रही थी, पेंशन भी इंशाअल्लाह उनकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी या मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। 10वें घर का मालिक कैप्रिकॉर्न, जिसके घर के अंदर प्लूटो दाखिल है, सन दाखिल है, अतारत दाखिल है। कैप्रिकॉर्न वाले इस हफ्ते काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। सेहत के मामले में कुछ डिस्टर्ब नज़र आते हैं, रोज़गार के मामलात में डिस्टर्ब नज़र आते हैं, जज्बातियत उनके ऊपर काफ़ी गालिब है, मुश्किलात ऐसा लगता है कि उनको घेरे हुए हैं, तबीयत के अंदर उनके बहाली नहीं हो पाई है। तो यह हफ्ता कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कुछ मुश्किल रहेगा, लेकिन आगे जाके जुमेरात और जुम्मे के बाद जो है बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। तो कैप्रिकॉर्न वालों को चाहिए कि ख़ास तौर पे तो उनको रोज़ी सदका देना चाहिए, लेकिन मंगल और बुध के दिन जो है कैप्रिकॉर्न अगर सदका ज़्यादा दें तो उनके लिए बेहतर होगा। बिलखुसूस अगर बकरे की पूरी कलेजी कैप्रिकॉर्न वाला जो है सदका करे तो उनके लिए ज़्यादा होगा। और ख़ास तौर पे बुध के दिन जो है वो काली माश का सदका करें तो इंशाअल्लाह कैप्रिकॉर्न के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो बाहर का सफ़र रखते हैं तो कुछ उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी अरसे से वो मुश्किलात का शिकार रहे हैं, सेटरन ने उनको काफ़ी डिस्टर्ब किया है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कैप्रिकॉर्न वाले इस मुश्किलात से निकल पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने 11वें बुर्ज एक्यूरस की। एक्यूरस वाले जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आते हैं, क्योंकि यूरेनस जो है वो सोर के साथ बैठा हुआ है, टेरस के साथ। तो ये हफ्ता एक्यूरस के लिए अच्छा साबित होगा। उनकी परेशानियां कम होंगी, रोज़गार के मामलात बेहतर होंगे, सफरी मामलात बेहतर होंगे, अज़वाजी ताल्लुकात के अंदर उनकी बेहतरी आएगी। मियाँ बीवी में जो कशीदगियाँ चल रही थी वो बेहतर होंगी। सेहत के मामले में उनकी बेहतरी आएगी, रोज़गार के मामलात में उनके बेहतरी आएगी। अगर वो सफ़र बाहर का करना चाहते हैं तो वो भी उनका बेहतर होगा। बच्चों के मामलात में उनके लिए बेहतरी आएगी। एक्यूरस वालों को भी चाहिए कि वो ख़ास तौर पे मंगल को और बुध को सदका दें, क्योंकि कमरदा अकरब है। कमरदा अकरब के अंदर उनको ख़ास तौर पे सदका देने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे उनके बेहतरी आएगी। मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात एक्यूरस के थे वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी ब्याह के मामलात के अंदर भी जो काफ़ी अरसे से एक्यूरस वाले काफ़ी उम्र को पहुँच चुके हैं उनके लिए भी बेहतरी आ रही है। जो नौजवान हैं उनके लिए भी बेहतरी आ रही है। तो उम्मीद है इस हफ्ते एक्यूरस वाले अच्छा खातिर खा फ़ायदा उठा पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी बुर्ज पाइसिस की। 12वें घर का मालिक पाइसिस, जो इस वक्त जो है 12वें घर के ऊपर काबिज़ है। बुनियादी तौर पे पाइसिस वाले बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जल्द गुस्से में आ जाते हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं, अपने जज्बात को दूसरों पे गालिब करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात दूसरों पे गालिब करने की कोशिश करते हैं। तो उनको चाहिए अपने जज्बात को कंट्रोल करें, क्योंकि पाइसिस वाले दुश्मनों के अंदर घिरे हुए रहते हैं। आसपास के इर्द गिर्द के माहौल उनको डिस्टर्ब करते हैं। जहनी तौर के ऊपर वो जहनी इंतशार का शिकार होते हैं। आंतों की और मैदे की तकलीफ़ इनको ज़्यादा होती है। जहनी भी मरीज़ ज़्यादा होते हैं। नफ्सियाती मर्ज़ के अंदर इस हफ्ते काफ़ी नज़र आए हैं, मुश्किलात के अंदर नज़र आ रहे हैं। पाइसिस जो है वो 12वां घर है, दुश्मनों का घर है। तो उनको ख़ास तौर पे अपने दुश्मनों से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सफ़री मामलात के अंदर एहतियात की ज़रूरत है। गाड़ी चलाते हुए ख़ास तौर पे एहतियात करें, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मंगल और बुध के दिन पाइसिस वाले ख़ास तौर पे सदका दें। अगर वो मछली का सदका दें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वो मछली जो है पानी में डालें या फिर
एक पाव गोश्त का सदका दें, वो भी उनके हक़ में बेहतर होगा। पाइसिस वालों को चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और दुरूद पाक की तस्बीह करे, 2 रकात नफ़िल सलात हाजात की पढ़े अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। जिनकी शादियां नहीं हो पाई हैं वो जो है लाहौल का विर्द करें, और जो रोज़गार के मामलात के अंदर हैं वो इस्तिग़फ़ार का विर्द करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी हो जाएगी। पाइसिस वाले जो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसा लगता है कि अब उनके अच्छे दिन होना शुरू हो जाएंगे, ये हफ़्ता गुजरेगा तो कुछ उनकी बेहतरी आएगी। माली मामलात जो उनके रुके हुए हैं वो भी कुछ बेहतर आएंगे। कहीं बड़ी रकम उनकी जो फंसी हुई है वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाइसिस वाले बेहतर पोजीशन के ऊपर आएंगे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।